स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई गौरव जनमेदा। अगर आप मेरी आज की वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सभी एग्जाम के लिए, यूपी के स्पेशल। यूपी में आरओ, यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और कांस्टेबल की परीक्षा आने वाली है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद यूपी एसआई की परीक्षा भी आएंगी। तो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं बता दूं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों से मुझे मिल रहा है। उन बच्चों तक पहुंच रही है बात जो पेपर दे रहे हैं। देखो, अगर आपने मेरी रणनीति फॉलो की है तो मैं बता दूं कि मेरे पास मुझे बहुत सारी भीड़ नहीं चाहिए। वो बच्चे जो बहुत ही स्मार्ट वर्क कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं, नौकरी की जरूरत है। आज तारीख हो गई है आपके पास 23 तारीख में पहला पेपर है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। जिन्होंने मेरी बात फॉलो की है, मैं उनके लिए ये बात यहां बता रहा हूं कि मैंने पहले ही बताया था कि बेटा मैंने सब कुछ डाल दिया है अपने वीडियोस में, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो अब ना फालतू की चीजों में ना पढ़ करके सिर्फ एक बार रिवीजन कर लेना उन टॉपिक्स का जो मैंने लिख के दिए आपको जीएस के, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपके 22 से 30 क्वेश्चन होंगे तो होंगे। पुलिस प्रणाली की मैंने बहुत सुंदर वीडियो डाली हुई है, उस पर अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। उन कीवर्ड्स को याद करना, आप आराम से 8 से 9 क्वेश्चन करेंगे हैं आराम से। डीआई सिंपल रीजनिंग बेस्ड है, आप आराम से कर सकते हैं। अब मैं आता हूं अपने इस वाले वीडियो में, जहां मैं आपको बता रहा हूं 2 बातें। पेपर करना किस तरीके से है और क्या नहीं करना है, जिससे बच्चे हौच-पौच हो जाते हैं। देखो, सबकी जैसी रणनीति अपनाओगे ना तो सिलेक्शन पाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। अपनी रणनीति अलग रखो। कैसे रखो मैं बताता हूं। आपका पेपर जब स्टार्ट होगा तो आप स्टार्ट करना जीएस से। देखो, जिसने मुझे फॉलो किया है वो जीएस से शुरू करना, नहीं भी किया अब भी देख रहे तो ट्राई करना एक बार। अब ट्राई करना, तुम ट्राई करने में क्यों, क्योंकि करना तो पूरा पेपर है ही। मैं जीएस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लोग बाग बाद में करते हैं, मजे मजे में शुरू करता है रीजनिंग करना बच्चा, और रीजनिंग में इतना आनंद आता है, लगता है कि बस अब हुआ सिलेक्शन, अब लगी नौकरी। और देखते देखते क्या होता है कि जैसे रीजनिंग में खत्म हुई, 1 घंटा 20 मिनट गायब, 1 घंटा गायब, 20 मिनट गायब। अब दिमाग में फोबिया, अभी तो हिंदी बची है, अभी जीएस बची है। तो जो चीज कमजोर है ना उसको पहले निपटा लो, क्योंकि ताकतवर चीज को तो हम समय कम रहते हुए भी कर लेंगे। अब जीएस जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, जीएस से शुरू करना और सिंपल पढ़ना, टिक लगा लेना। आप पाएंगे कि आप 22 क्वेश्चन बहुत आराम से मेरे उससे वीडियो से भी और मेरे तरीके से आप 22 क्वेश्चन कर लेंगे। जीएस हो गई 22 क्वेश्चन। उसके बाद उठाओ हिंदी उठाओ। हिंदी में आपके 38 कुछ क्वेश्चन आते हैं। लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से। मैं 30 मान चल रहा हूं, सबसे कम 32 मान लीजिए, चाहे तो 30 से 32 के बीच में एवरेज रहेगा। आप देखेंगे कि जैसे ही आप जीएस हिंदी करेंगे ना, तो आपके यहाँ अब सरकार ने बता दिया लगाने के लिए वॉल घड़ी। आप देखेंगे घड़ी में कि आपका ये क्वेश्चन ना सिर्फ वो करना है जो आसान है, अटकना कहीं नहीं है। जो लगे हार्ड है छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, बाद में देखेंगे। आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ना आपका 22 से 30 मिनट, ये जो क्वेश्चन है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये लगभग 40 से 45 मिनट में खत्म हो जाएगा। और आप सोचिए कि आप कितने रिलैक्स में रहेंगे कि 40 से 45 मिनट में आपका वो भाग खत्म हो गया जिसमें आप अटक रहे थे। अब बचता आपके पास 1 घंटा 15 मिनट। अब उठाइए अपना रीडिंग मैथ शुरू कर दीजिए और जो आता है वो करके निकल जाइए। और आप जब शुरू में जाएंगे करके तो रीजनिंग में लगभग आप 40 क्वेश्चन कर लेंगे जो आसान है। और इधर आप देखेंगे मैथ में बिल्कुल, जिसका बिल्कुल ही मैथ बहुत कम है, मैंने 8 मान लिए, 10 मान लेता हूं, आप कर सकते हैं 8 से 10। आपका पेपर में आप लौट देखेंगे आपके यहां पर रह गए हैं लगभग 10 से 15 मिनट रह जाएंगे, अगर आप यह रीति अपनाएंगे। और जब 15 मिनट रह जाए ना तो पेपर अपना काउंट करना कि यहां 22 की जगह 20 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं 20 ही लेके चलता हूं आपके लिए। 20 क्वेश्चन आपके यहां ठीक हो गए। 20 और 32 आपके क्वेश्चन हो गए कितने, 52, 52 और 40, 92। और यहां से 8 या 10 लगा लो, यानी कि आपके 102 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। और आपके पास समय है 10। पेपर हार्ड है, 102 नहीं हुए, कम कर लो। अगर आप 100 के एवरेज में पहुंच गए ना इस रणनीति से, तो अब उठाना पुलिस प्रणाली वाली चीजों को, या वो क्वेश्चन जो जीएस में आपको लगा था कि आता है, कर सकता हूं, आप उस पर जाओ। ये मेरा तरीका है। ऐसे ही सिलेक्शन लोगों का मैंने होते देखा है, आपका भी हो जाएगा। इस तरीके को फॉलो करना, घबराना मत, हिम्मत रखना, क्योंकि जो हिम्मत रखेगा ना रणनीति लगाएगा। बेटा जंग ना कभी भी जोश में नहीं जीती जाती, रणनीति से जीती जाती है। और ये रणनीति सबसे बेस्ट है। इसके बाद मुझे थैंक यू बोलोगे आप जब ये पेपर देकर आओगे। और मैंने बता दिया है, मेरी वीडियो देखते रहना,
20 से कुछ क्वेश्चन हैं, जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगा। इसी वीडियो में अगले पार्ट में मैं आपको भारत के प्रमुख बंदरगाह और राष्ट्रीय पुरस्कार सिखाऊंगा, जो एक एक क्वेश्चन पक्का आता है। ये रणनीति याद रखना बेटा, हिम्मत मत हारना। आपने मुझे फॉलो किया है, मैं जो कह रहा हूं आपसे वो कर लेना। लास्ट टाइम है, भटकना मत। आपका कोई मॉक टेस्ट कहीं लगा रहे लगाओ, अगर हम मॉक टेस्ट में नंबर कम भी हो जा रहे हैं ना, तो हिम्मत मत हारना, क्योंकि मॉक टेस्ट परीक्षा नहीं है। परीक्षा ऐसे करनी है आपको, मेरे जो मैंने बताया है आप करना एक बार मेरे कहने से। एक बार क्यों करना, क्योंकि नौकरी हर बार आती नहीं है। अगर आप मुझे मानते हो तो पक्का करना। ठीक है, अब मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। सिंपल है, ध्यान रखना बेटा, सिलेक्शन उसका होगा जो आसान क्वेश्चन को सही करके आएगा। अपने रिवीजन पे लग जाओ। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो जो जीएस है वो रिवीजन की है, नहीं तो फिर क्या होगा, ए और बी में कंफ्यूजन। और अब सुनो तुक्का मारने का तरीका। तुक्के के लिए भी अकल चाहिए, मैं बता रहा हूं बस। ये एक सीरीज चलती है एग्जाम में, जैसे एक कॉपी में दिया हुआ है कि ऊपर लिखा हुआ है नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सपोज करो कि आपसे ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर बी, ये भी हो गया, इसका भी आंसर आपको लग रहा है बी, और ये भी हो गया, और आपको लग रहा है इसका आंसर भी बी है या सी है। तो एक चीज याद रखना कि इस पूरे पेज में जितने तुम देखोगे सीरीज के क्वेश्चन, जैसे 4 यहां है, 4 यहां है, तो हर एग्जामिनर का ना एक साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है बनाने का, कि वो किस ऑप्शन में आपको ज्यादा फंसाता है। तुक्का मारने का तरीका, तुक्का भी कहां मारना, पहले देखना कि आप डाउट में आ गए हो कि या तो इसका ए है या बी, मतलब दो में से कोई एक जा रहा है आपका, तो उन दो में से एक को कैसे छांटना है सही, ऊपर की सीरीज देखना हमेशा, कि सीरीज कौन सी चलती हुई आ रही है। आपको जो सीरीज लगेगी नीचे की ऊपर की मैच कर रही है, आप पाएंगे कि अगर आपका सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 में बी ठीक है, बी सीरीज ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 1 में बी ठीक है, 4 में सी हो गया, और आप अटक गए बी और सी पे, तो आप जो ऊपर से सीरीज आ रही है पहले उसको फॉलो करना बी पे। बी और सी में आप जब डाउट, ये वह तरीका है कि जहां आपको लगे कि हाँ दो में फंस रहा हूं। आप देखना पिछली बार भी ऐसे हुआ था, बच्चों ने, मैंने जो बताया था, यहां भी ज्यादातर बी मिल गया और बी था, और बच्चे जो अटक गए बी और सी में उन्होंने बी लगा दिया, बी ठीक पाया। ये तुक्का मारने का तरीका है, और तुक्का जब भी मारना जब आप दो में डाउट फंस जाए। मिलता हूं अगली वीडियो में। मुझे फॉलो कर रहे हो, अच्छी बात है, लाइक करो और सब्सक्राइब करना, बच्चों को भेजना। ये वीडियो उनके लिए है जो बच्चे घबराते हैं कि पेपर परीक्षा कैसे करें। कोई बड़ी चीज नहीं है नौकरी, आपकी मेहनत है। और ये तो यूपी पुलिस कांस्टेबल है, इसके बाद आने वाला है यूपी एसआई का। तो यूपी एसआई के लिए आप फॉलो करते रहिए, जुड़े रहिए। बेहतरीन रणनीति के साथ आपका एग्जाम निकलवाऊंगा, जैसे सिपाही का होगा। दे के आना पेपर, मिलना मुझे, और मैं वीडियो तब तक बना रहा हूं और डालता रहूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में अभी तुरंत।